फ्रेंड्स, आज हम लोग सबसे पहले समझने का कोशिश करते हैं कि संपर्क बल और असंपर्क बल क्या होता है। तो संपर्क बल, जिस समय बल का प्रयोग हो रहा होगा उस समय दोनों वस्तुएं जिस पे बल लग रहा है या जो बल लगा रहा है वो आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है, यानी संपर्क में होगा। असंपर्क बल यानी जब बल लग रहा होगा तो दोनों वस्तु आपस में थी और बल लगने के बाद हुआ जो है आपस में क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, उसको असंपर्क कहेंगे। सिंपल सा बात है। तो संपर्क बल क्या होता है? संपर्क बल सिंपल सा बात है कि संपर्क बल जब बल का प्रयोग हो रहा है तब दोनों वस्तुएं आपस में क्या है, जुड़ी हुई है। जैसे कि हम देखते हैं कि पेशीय बल, या हम देखते हैं कि जब दो वस्तु आपस में जुड़ी हुई है, जैसे हम देखते हैं घर्षण बल को, तो घर्षण बल के समय भी वस्तु आपस में क्या थी, जुड़ी हुई थी। वस्तु आपस में क्या है, जुड़ी हुई है। यानी जब वस्तु आपस में जुड़ी हुई होती है, जब बल का प्रयोग होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संपर्क बल कहते हैं। इसको एनसीईआरटी किस माध्यम से समझाना चाहता है, आइए हम लोग देखते हैं। कह रहा है पेशीय बल आपका संपर्क बल का एग्जाम्पल है। क्या आप मेज पर रखी वस्तु को बगैर छुए या धकेल या उठा सकते हैं? क्या बगैर पकड़े पानी की किसी बाल्टी को उठा सकते हैं? सामान्यतः किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए आपके शरीर का वस्तु के साथ संपर्क होना चाहिए। कह रहा है कि जब आप किसी वस्तु को उठाते हैं तो आप उसको टच करते हैं, यानी अपने मसल्स का प्रयोग करते हैं, अपने मांसपेशियों का यूज करते हैं। तो जब आप मांसपेशियों का यूज करते हैं तो उसी बल को क्या कहते हैं, पेशीय बल कहते हैं। यानी पेशीय बल किसका एग्जाम्पल है, संपर्क बल का एग्जाम्पल है। अभी बीपीएससी हाल में ही इस पे क्वेश्चन पूछा था। 70th बीपीएससी के एग्जाम में संपर्क बल और असंपर्क बल पे एग्जाम्पल पे आपके एग्जाम्पल जो है ये आपके बीपीएससी ने पूछे थे। अब हम बात करते हैं जब हम किसी वस्तु जैसे अपने विद्यालय के बस्ते को धकेलते हैं या पानी की बाल्टी को उठाते हैं तो बल कहाँ से आता है? यह बल हमारे मांसपेशियों द्वारा लगता है। हमारे मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, पेशीय बल कहते हैं, यानी मसल्स फोर्स कहते हैं। यानी मसल्स फोर्स क्या है, आपका संपर्क बल का एग्जाम्पल है। यानी वह बल, जब बल लगता होता है तब जो है दोनों वस्तु आपस में क्या होती है, जुड़ी होती है। यानी जिस पे बल लग रहा होता है और जो बल लगा रहा होता है दोनों आपस में जुड़ी होती है। चूँकि बल एक अन्योन्य क्रिया है, इंटरेक्टिव एक्सेस है, जो आपने पीछे देखा है। तो यानी मसल्स फोर्स जो है संपर्क बल का एग्जाम्पल है, कभी मत भूलिएगा। पेशीय बल ही हमें अपने सभी क्रियाकलाप करने योग्य बनाता है। इन क्रियाकलापों में शरीर की गति का मुड़ना भी सम्मिलित है। कक्षा 7th में आपने पढ़ा है कि पाचन प्रक्रिया में भोजन आहार नाल में आगे की ओर धकेला जाता है। क्या इस प्रक्रिया को पेशीय बल करता है? आंसर क्या होगा? यस। चूँकि आपका आहार नाल में खाना आ रहा है, आपका पेशी उसको क्या कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है, उसको उस पर बल लगा के उसको शिफ्ट कर रहा है नीचे। यानी खाना और आपका बॉडी का जो पार्ट है, जो हमारा इंटेस्टाइन है, वो आपस में क्या है, टच में था। यानी जब खाना अंदर जा रहा होता है तो पेशीय बल के मदद से ही जाता है। और हम जानते हैं कि पेशीय बल संपर्क बल का क्या है, उदाहरण है। यह भी जानते हैं कि श्वसन प्रक्रिया में वायु अंदर लेते तथा बाहर निकालते समय फेफड़े फैलते और सिकुड़ते हैं। श्वसन प्रक्रिया को संभव बनाने के लिए पेशियां कहाँ स्थित है? हमारे शरीर में पेशियों द्वारा बल लगना। कुछ और उदाहरण आप बता सकते हैं? ऑब्वियसली जो सांस ले रहे हैं तो अब फेफड़ा जो है उसको टच कर रहा है, एयर को ला रहा है, बाहर कर रहा है। तो जो फेफड़ा के द्वारा सांस लिया जाता है और सांस छोड़ा जाता है वो भी किसका उदाहरण होगा? पेशीय बल का ही उदाहरण होगा। आदमी जब चल रहा होता है तो वो भी पेशीय बल का उदाहरण है। खाना खा रहा होता है तो खाना को पकड़ा, उठाया और अंदर डाला, तो खाना को पकड़ करके ऊपर डाल रहे हैं, तो ये भी किसका उदाहरण होगा? पेशीय बल का उदाहरण होगा। और इस स्थिति में दोनों चीज़ें यह है, संपर्क में था जब बल लग रहा था। पशु अपने शारीरिक क्रियाकलापों तथा अन्य कार्यों को करने के लिए पेशीय बल का प्रयोग करते हैं। बैल, घोड़े, गधे, ऊंट जैसे पशु हमारे लिए विभिन्न कार्य करने के लिए उपयोग किया जाते हैं। इन कार्यों को करने के लिए वो पेशीय बल का प्रयोग करते हैं। तो इसमें किसी को दिक्कत है नहीं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पेशीय बल यानी मसल्स फोर्स। मसल फोर्स ऐसा फोर्स होता है जिस समय मसल्स यानी मांसपेशी के द्वारा हम उसको क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। अब आइए नेक्स्ट के लिए।
क्योंकि पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं। क्या अन्य प्रकार के संपर्क बल भी है, आइए पता करें। अब जैसे दूसरा उदाहरण दिया, घर्षण यानी फ्रिक्शंस। अपने कुछ अनुभवों को स्मरण किए, फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है और जब अंत में रुक जाती है। साइकिल चलाते समय जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो यह भी धीरे धीरे धीमी हो जाती है, अंत में रुक जाती है। किसी कार या स्कूटर के इंजन को बंद कर देने पर भी वह कुछ समय बाद रुक जाती है। इसी प्रकार नाव भी खेना बंद कर देने पर कुछ दूर चलकर रुक जाती है। क्या आप इस प्रकार कुछ अनुभवों को इनमें जोड़ सकते हैं? तो आंसर होगा यस। तो अगर आप जो है घर्षण बल का भी बात करें तो घर्षण बल के समय भी जो है चीज़ें क्या हो जाती है, आपका दोनों वस्तुएं आपस में क्या होती है, संपर्क में रहती है, यानी आपस में जुड़ी रहती है। जिसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आपको गेंद का दिया गया है। साइकिल का एग्जाम्पल यहाँ पे यूजिस आपका एनसीईआरटी अपने एग्जाम्पल में रखा है। इन सभी परिस्थितियों में वस्तुओं पर कोई बल लगता हो प्रतीत नहीं होता, फिर भी इनकी चाल धीरे धीरे कम हो जाती है और अंत में विराम अवस्था में आ जाती है। इनकी गति की अवस्था में परिवर्तन किस कारण होता है? क्या इन पर कोई बल लग रहा होता है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रत्येक दशा में बल किस दिशा में लग रहा होगा? इन सभी उदाहरणों में वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण घर्षण बल है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल एक ऐसा बल होता है, घर्षण बल क्या है, एक विरोधाभासी बल है। घर्षण बल क्या है, एक कॉन्ट्राडिक्टरी फोर्स है, विरोधाभासी बल है जो विपरीत दिशा में काम करती है। जो किस दिशा में काम करती है? विपरीत दिशा में काम करती है। यानी अगर आप इधर जा रहे हैं तो बल आपका घर्षण बल उसके अपोजिट काम कर रहा है, आप इधर जा रहे हैं तो घर्षण बल आपका अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। यानी घर्षण बल जो है एक ऐसा बल है जो वस्तु को विरामावस्था में लाने का प्रयास करता है या स्मूथनेस प्रदान करता है अगर घर्षण बल 0 हो। तो घर्षण बल के माध्यम से जो है चीज़ें क्या हो जाती है, रुक जाती है। या जैसे केला पे आप पैर रखता है तो आप आसानी से फिसल जाते हैं, क्योंकि वहाँ घर्षण बल क्या करता है, 0 काम कर रहा होता है। तो घर्षण बल एक विरोधाभासी बल है जो विपरीत दिशा में काम करता है ना। यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर है। और जब भी घर्षण बल काम करेगा तो दोनों वस्तुएं आपस में क्या होंगी, संपर्क में होंगी, आपस में क्या होंगी, जुड़ी हुई होंगी। अब दूसरा एग्जाम्पल आया असंपर्क बल। असंपर्क बल आप देखिए यहाँ पे असंपर्क बल, इसमें सबसे पहले आपको डाला गया चुंबकीय बल को, मैग्नेटिक फोर्स। अब मान लीजिए मैग्नेटिक फोर्स को आप समझते ही हैं, चुंबकीय बल को समझते हैं कि आपका जो है लोहा रखा हुआ है, चुंबक रखे हुए हैं, चुंबक को यहाँ रखे, उसने उसको क्या किया, खींच लिया। यानी जब बल का प्रयोग हो रहा था तो दोनों यानी लोहा और चुंबक आपस में सटा हुआ नहीं था, बल्कि हटा हुआ था। इसके कारण जो है उस चीज़ों को क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच पा रहा है। तो चुंबकीय बल जो है वो किसका एग्जाम्पल होता है, आपका असंपर्क बल का। उसी तरह से गुरुत्वाकर्षण बल, पेड़ है, पेड़ से वो वस्तु गिर रहा है और नीचे ज़मीन पे आ रहा है। पृथ्वी जो है, जिस बल से पृथ्वी किसी बल, गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसा बल होता है जिसके माध्यम से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, खींचती है। तो यहाँ पे जब ऊपर में आपका बॉल आपने ऊपर फेंका, वो नीचे आके गिर रहा है, तो यानी जब वो नीचे गिर रहा है उस समय संपर्क नहीं है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल लग तो रहा है लेकिन दोनों जो है, जब बल लग रहा होता है तो दोनों चीज़ें आपस में संपर्क में नहीं है, यानी पृथ्वी और बॉल आपस में संपर्क नहीं है। पेड़ से आपका फल गिर रहा है नीचे, लेकिन उस समय जो है चीज़ें आपस में संपर्क में नहीं थी। तो गुरुत्वाकर्षण बल हो या चुंबकीय बल हो, ये दो जो है अभी फ़िलहाल आप इसको समझिए और एनसीईआरटी क्या कहता है उसको भी हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। तो सिंपल सा बात है, चुंबकीय बल और संपर्क बल है। क्योंकि लोहा और चुंबक जो है, जब बल लगाया जा रहा होता है, लोहा को, चुंबक को आप यहाँ रखते हैं, लोहा को यहाँ रखते हैं और लोहा, चुंबक जो है लोहा को खींच लेती है। उसी तरह से चुंबकीय बल आप समझ गए, यानी संपर्क जब बल लग रहा होता है तो दोनों वस्तु आपस में संपर्क में नहीं थी। उसी तरह से गुरुत्वाकर्षण बल, जब चीज़ें ऊपर से नीचे गिर रही है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, उस समय दोनों वस्तु आपस में संपर्क में नहीं है। तो चुंबकीय बल हो या गुरुत्वाकर्षण बल हो, ये दोनों किसका एग्जाम्पल है, असंपर्क बल का है। यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी क्या कहता है, उसको रीड करते हैं। कह रहा है कि छह चुंबकों का एक युग्म लीजिए
दर्शाइए कि एक चुंबक के तीन गोल पेंसिलों या लकड़ियों के बेलनों रोलरों पर रखिए। अब दूसरे चुंबक को एक सिरे से बेलनों पर रखिए, चुंबक के सिरे पर समीप लाइए। ध्यान रखिए दोनों चुंबक एक दूसरे के संपर्क में ना रहे। देखिए क्या होता है। अब चुंबक के दूसरे सिरों पर बेलनों पर रखिए, चुंबक के सिरों को समीप लाइए। प्रत्येक बार नोट कीजिए क्या होता है। जब चुंबक को बेलनों पर चुंबक समीप लाया जाता है तो क्या होता है। यहाँ पर आपको एक क्रियाकलाप दिया गया है, आप इसको देखने का बात कर रहा है। चूँकि हम लोग जानते हैं चुंबक का जो प्रकृति होता है, चुंबक की जो नेचर होता है वो क्या होता है, अपोजिट पोल जो है आपस में क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। और सेम पोल अपोजिट पोल आपस में अट्रैक्ट करता है और सेम पोल आपस में क्या करता है, रिपल्सन्स करता है। यानी हम जानते हैं दो पोल है आपका, नॉर्थ और साउथ है। अगर आप इस साइड में साउथ रखेंगे, इधर नॉर्थ रखेंगे तो ये आपको अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन अगर आप इधर नॉर्थ रखे हैं और दूसरे का भी आप नॉर्थ रख रहे हैं, इधर साउथ है इधर नॉर्थ है, ये नॉर्थ है इधर साउथ है, सेम डायरेक्शंस में, तो अट्रैक्ट नहीं होगा। क्योंकि सेम में क्या होता है आपका रिपल्सन्स होता है, अपोजिट में क्या होता है, अट्रैक्शंस होता है। तो चुंबक का ये गुण है। इसी चीज़ को ये एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश किया गया है। अब यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहा है कि क्या बेलनों पर चुंबक दूसरे चुंबक को समीप लाने पर गति करने लगता है। क्या यह सदैव समीप आने वाले चुंबक की दिशा में गति करता है। ये परीक्षण क्या सुझाते हैं। क्या इसका अर्थ है कि चुंबकों के बीच कोई बल अवश्य कार्य कर रहा होगा। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि दो चुंबकों के बीच समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करता है, समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, यानी रिपल्सन्स करता है। समान ध्रुव तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। सिंपल सा बात है। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण को भी खींचने या धक्का देने के रूप में जाना जा सकता है। क्या चुंबकों के बीच लगने वाले बल को देखने के लिए आपको इन्हें संपर्क में लाना पड़ता है। एक चुंबक दूसरे चुंबक का बगैर संपर्क में आए ही बल लगाता है। चुंबक द्वारा लगाए गए बल को क्या कहता है, और संपर्क बल कहा गया। सिंपल सा मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। इसी प्रकार चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया बल भी क्या है, और संपर्क बल है। अब हम आते हैं स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल जो है बहुत इंपॉर्टेंट बल है। इसको यहाँ पे परिभाषित किया गया है। स्थिर विद्युत बल को यहाँ पे परिभाषित किया गया है। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरे आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाए गए स्थिर वैद्युत बल कहा जाता है। अब देखिए क्या है कि इसमें क्या है, एक वस्तु को निश्चित रूप से आवेशित होना जरूरी है। दूसरा वस्तु आवेशित या अनावेशित दोनों में से कोई भी हो सकता है। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरे आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु द्वारा लगाए गए बल क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। वस्तुओं में संपर्क में न होने पर यह बल कार्य करता है, इसलिए स्थिर विद्युत बल और संपर्क बल का एक उदाहरण है। सिंपल सा बात है कि जो हमारा स्थिर विद्युत बल है उसमें क्या होता है, एक आवेशित वस्तु होता है, दूसरा आवेशित हो सकता है या अनावेशित हो सकता है। सबसे इसका बेहतरीन एग्जाम्पल होता है कंघी। कंघी को आप माथा पे करिए और कागज़ का कुछ बुरादा रखिए, उसके बाद वहाँ पर रखिएगा तो देखिएगा उसको क्या करेगा, खींच लेगा। चूँकि कागज़ अनावेशित है, अनचार्ज है, लेकिन कंघी को आपने बार बार रगड़ करके उसको क्या किया, आवेशित कर दिया, और जैसे ही आप उसके पास ले जाते हैं उसको क्या करता है, खींच लेता है, अपने में सटा लेता है। तो हम देखते हैं कि स्थिर विद्युत बल जो है, स्थिर विद्युत बल और संपर्क बल का उदाहरण है। तो क्रिस्टल क्लियर है यहाँ पे, इसको देख लेते हैं फिर भी एनसीईआरटी क्या कहना चाह रहा है। प्लास्टिक का एक एक्स्ट्रा लीजिए और इसको लगभग 2 बराबर भागों में काट लीजिए। धागे की सहायता से एक टुकड़े को किसी मेज के किनारे से लटकाइए। अब स्ट्रॉ के दूसरे टुकड़े को अपने हाथ में पकड़िए और इसके स्वतंत्र सिरे को कागज़ के एक शीट से रगड़िए। स्ट्रॉ के रगड़े हुए सिरे को लटके हुए स्ट्रॉ के समीप लाइए। सुनिश्चित कीजिए कि दोनों टुकड़े एक दूसरे के संपर्क में ना हो। आप क्या देखते हैं, अब लटके हुए स्ट्रॉ स्वतंत्र सिरे को कागज़ की शीट पर रगड़िए। फिर से दूसरे स्ट्रॉ को टुकड़े को जिससे पहले ही कागज़ की शीट से रगड़ा जा चुका है, लटके हुए स्ट्रॉ के स्वतंत्र सिरे के समीप लाइए। अब आप क्या देखते हैं, देखिए ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। कागज़ से रगड़ा हुआ स्ट्रॉ दूसरे स्ट्रॉ को आकर्षित करता है, लेकिन यदि लटका हुआ स्ट्रॉ भी कागज़ की शीट से रगड़ा जाए तो इसे भी, तो यह उसे प्रतिकर्षित करता है। कागज़ की शीट से रगड़ा हो जाने पर स्ट्रॉ जो है स्थिर विद्युत आवेशित उपार्जित कर लेता है। ऐसा स्ट्रॉ आवेशित वस्तु का एक उदाहरण है। यहाँ पे आपको क्रिस्टल क्लियर कर दिया गया था क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण बल आप जानते ही है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल सिंपल सा बात है,
तो ओवरऑल अगर हम बात करें घुमा करके, तो आप देख रहे हैं कि जो दो तरह का बल आपको बात किया गया है यहाँ पे। तो बल क्या बात किया गया, एक हमारा संपर्क बल है, एक हमारा बल जो है वो संपर्क बल है, एक असंपर्क बल है। संपर्क बल के अंदर आप देख रहे हैं दो बल को एग्जाम्पल दिया गया है, एक हमारा पेशीय बल है, दूसरा हमारा घर्षण बल है। और संपर्क बल में हमने देखा है जो है आप देख रहे हैं, और संपर्क बल का सबसे पहला एग्जाम्पल है चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा है स्थिर विद्युत बल, यानी असंपर्क बल के समय दो वस्तुएं जब बल का प्रयोग हो रहा है तो आपस में संपर्क में नहीं होता है। बल के प्रयोग के बाद चीज़ें आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। बल के प्रयोग के कारण जो है आपस में जुड़ जाती है। पेशीय बल और असंपर्क बल, इस दोनों में देखते हैं जब बल का प्रयोग हो रहा है तो दोनों आपस में क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से, और इस पे ही अभी आपका बिहार पीसीएस का जो है 17th बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि संपर्क बल क्या होता है और संपर्क बल क्या होता है। तो संपर्क बल क्रिस्टल क्लियर हो गया कि संपर्क बल ऐसा बल होता है जब बल का प्रयोग हो रहा है, तो जिस पे बल का प्रयोग हो रहा है और जो बल का जिसके द्वारा बल का प्रयोग किया जा रहा है, दोनों आपस में क्या है, संपर्क में, दोनों आपस में क्या है, जुड़े हुए। वहीं असंपर्क बल मतलब जब बल का प्रयोग हो रहा है तो दोनों अलग थे, बाद में बल के प्रयोग के कारण दोनों आपस में क्या हो गए, आपस में संपर्क में आए। स्थिर विद्युत बल का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो होता है वो एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं टीचर और स्टूडेंट का। टीचर जो है चार्ज होता है, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट चार्ज होते हैं, कुछ स्टूडेंट अनचार्ज होते हैं, यानी बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे होते हैं, कुछ स्टूडेंट उतने अच्छे नहीं होते, एवरेज होते हैं। तो टीचर जो है जब पढ़ाते हैं अपने स्किल का प्रयोग करते हैं, तो उस स्किल के माध्यम से स्टूडेंट को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और इसके बाद जो है स्टूडेंट और टीचर जो है आपस में क्या हो जाते हैं, कनेक्टेड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो वहाँ पे भी जो बल काम कर रहा होता है एग्जैक्टली वो स्थिर विद्युत बल के कॉन्सेप्ट को आप वहाँ पे समझ सकते हैं, समझने के लिए। तो स्थिर विद्युत बल वहाँ पे आप देख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, ये सारे बल और संपर्क बल के उदाहरण हैं। वहीं पर पेशीय बल हो या घर्षण बल हो, ये सारे आपके किसके उदाहरण होंगे, संपर्क बल का। तो इस तरह से क्लास 8 में जो भी बल के संबंध में एनसीईआरटी ने कहा, हमने एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़ करके आपको समझाने का कोशिश किया है। आई होप सो जब भी आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी, आपको बेहतर तरीके से एनसीईआरटी समझ में अब आएगा। पढ़ने के बाद आप उसको नोट डाउन कीजिए, एक एक जो वीडियो कह रहा है उसको प्रॉपर नोट कीजिए, फिर से एक बार दो बार वीडियो को सुनिएगा तो और भी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर आपका हो जाएगा पूरा एनसीईआरटी क्लास 8 का। चाहे क्लास 8 के बच्चे इस वीडियो को देखें या यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करने वाले या पीसीएस की तैयारी करने वाले वीडियो देखें, दोनों के लिए समान रूप से ये वीडियो क्या है, लाभ प्रदान करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है।